अपनी नापसंदीदा बीवी के पास। अरे जाओ, अपनी पसंदीदा के पास जाओ। पहचान लिया? पहचान लिया। So, how have you been? All good. Times were tough, as you know. अब छोड़ भी दो ना, तुम तो बिल्कुल। भाई वो बहुत डिस्टर्ब है। इतना डिस्टर्ब है कि अल्लाह करे उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। है नाजिश? क्या नाजिश? जब कोई किसी को रेड हैंडेड पकड़ ले ना तो उसके बाद टाटा बाय बाय बचता है। जब औरत ऐसा काम करे तो मर्द छोड़ दे, अगर मर्द ऐसा काम करे तो औरत छोड़ दे। सीधी सी बात है। भला मैंने तो इम्तियाज अंकल से कह दिया था कि आपको खालिद से चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, क्यों तुम बड़ों के मामलात में घुसते हो? कोई तमीज वमीज नहीं है तुम्हें क्या? ठीक तो कह रहा है, चीटे को चीटर ही कहेगा ना। देखे, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसे अपनी गॉसिप से अलग ही रखें। ये वैसे ही बहुत ऊंची फिल्म है, 2 कौड़ी का बना के रख दिया है। अच्छे खासे इसके नंबर्स आए थे मैट्रिक में, साइंस मिल जाती, लेकिन साहबजादे ने आर्ट्स ले ली। कहा कि पैशन है मुझे। पैशन से बिल्स पे होते हैं क्या? अब मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं बिला वजह? मैंने क्या किए? पुराने दोस्त की साइड लेना जरूरी है। बिल्कुल सही आमिर भाई, लेकिन उसके लिए अपने औलाद को तो ना डिग्रेड करें। जवान है बच्चा। Excuse me. मैं तो ना इसके आगे ज्यादा बोलती ही नहीं हूँ। इसका गुस्सा बहुत बुरा, और जब आता है ना तो बहुत बुरी तरह आता है। वो कहते नहीं है, एक चुप 100 सुख। मैं तो उस पर यकीन रखती हूँ। चाय पी। है जोयान, इतनी बुरी चाय बनाई है तुमने। इससे अच्छी तो मैं खुद चाय बना लेती। कौन से कोई बड़े हाथी घोड़े लगते हैं चाय बनाने में। और अब तुमने यकीनन किचन भी बहुत गंदा कर दिया होगा, है ना? बहुत अच्छी चाय है। क्या तुमने कॉफी डाली थी इसमें? हाँ, इतनी सी कॉफी डाली थी बस, थोड़ी सी। बहुत मजेदार है। आईना मेरे लिए ऐसे ही बनाना। क्या मसला है? हेलो जोयान, प्लीज आ जाओ, मुझे बद्दो के घर छोड़ दो। यार तुम अपनी पार्टी बदल लो प्लीज। समन पता है ज्यादा सेंसिबल है। अच्छा ना, कर लूंगी उससे दोस्ती, बल्कि मेरी दोस्ती है उससे। अभी तो तुम आ जाओ प्लीज, मुझे छोड़ने चलो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कल पार्टी में तुम्हारी इतनी तारीफें करी, मुफ्त की पब्लिसिटी कर दी मैंने तुम्हारी। आ रहा हूँ। और अपनी साड़ी वाली आंटी से कहना लड़कों से इतना फ्री ना हुआ करे। कल पूरा टाइम रोयल में घुसी हुई थी। अच्छा ना। वो देखो पागल औरत, उसे घूर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती बदरका की अम्मा को पागल औरत कहते हुए? कि अम्मा को नहीं, उसको पागल कह रहा हूँ मैं। और इसे कौन से फिरौन के जमाने का नाम रखा हुआ है? वैसे तुम लोगों की भी ना वही घिसी पिटी लव स्टोरी है, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो जाती है। एक काम करना, वापसी में खुद आ जाना। अच्छा मजाक कर रही हूँ, अंदर चलो। नाराज क्यों हो रहा? अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, कैसी हो? बद्दो, मैं बता रही हूँ सामने से ले जाओ मेरे पराठे, वरना मेरा ईमान डगमगा जाएगा। यू नो व्हाट, मैंने आज से डाइट स्टार्ट कर दी है और मैंने सुबह से सिर्फ एक बॉइल्ड एग और एक कॉफी का मग पिया हुआ है। और ये सब तुम कर किसके लिए रही हो? ओहो, उसने तो छूटते ही तुम्हारा पूछा था। शिवा कहाँ है? सुनो, वो कहीं मुझ पर तरस तो नहीं खाता ना? पागल हो क्या? अच्छी खासी प्यारी लड़की हो तुम। हालांकि कल तुमने मेरी साड़ी को देख के क्या बोला था? अरे आंटी आंटी लुक आ रहा है, मैच्योर मैच्योर लग रही है। और तुम्हारे पागल कजन ने भी वही बोला था। वो तो तुम्हें रास्ते में भी एक लड़के ने बोला था। बदतमीज। खैर, मेरा कल का दिन बहुत ही डिस्टर्बिंग था। कल का दिन तो मिस ही करा दो। पार्टी अच्छी थी वैसे, कुमैल आ गया तो और भी अच्छी हो गई थी। जैनी को देखा था, उसका कितना मूड ऑफ था। मैं उससे मिलने भी गई थी, उसका तो एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा था।
तुम्हें कैसा लगा कुमैल? आई थिंक ही इज अ बिट क्लिंगी, लेकिन मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसे तुम याद थी। ही इज सो क्यूट और इनोसेंट भी है। तो पता है कल क्या हुआ? कल पापा अचानक से आ गए तो मैंने उससे बदतमीजी करना शुरू कर दी। वो बाहर खड़े होकर आयशा से गप्पे लड़ा रहा था। अगर वो इतनी देर नहीं करता ना तो मैं उसी के साथ ड्रॉप हो रही होती। फिर हम रास्ते में कितनी सारी बातें कर लेते ना। अच्छा वैसे तुमने तो मुझे कहा था कि ज़ैनी और ज़ोयान का सीन चल रहा है, लेकिन वो तो कल पूरा वक्त सुफियान के साथ लगी हुई थी। उसने तो उसको मुंह ही नहीं लगाया। मैंने भी कल ये नोट किया था। ज़ोयान जैसे लड़की के लिए ना ज़ैनी जैसी लड़की ही ठीक है, जो उसे जूती की नोक पे रखे। मुझे सल्लू क्या बता रहा था? वो ज़ैनी से इतना डरता है। मैं सल्लू से एक और दफा पूछूंगी इन दोनों का अफेयर स्टेटस क्या चल रहा है, फिर तुम्हें बताऊंगी। मेल के अलावा वहाँ पे एक ही डिसेंट लड़का था, रोहेल, बाकी सब तो छपड़ी थे। हाँ हाँ, ये तो मैं भी देख रही थी। तुम पूरा वक्त उसी से बातें कर रही थी। तुमने तो मुझे घास भी नहीं डाली। ऐसे कोई बात आगे बढ़ी? क्यों बताऊँ? बताओ ना। नहीं मैं नहीं बता रही। बताओ अरे छोड़ो ना। प्लीज। खाओगी? हाँ। खराब है खाला के आने से। पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकाले। लेट घर पहुंचा था ना मैं, चलाने लगे मेरे ऊपर। देख बुरा ना मानी, ये बात है सुकून से चाय और मोमोज के साथ करने वाली। मुझे खाली में चाय पिलाना फिर नहीं होता। पेट इतना फैल रहा है। अच्छा चाय पिला दी, बातें क्यों सुना रहा है? पेट पीछे कर, चुप रहा है मुझे। चाय पी के फौरन निकलेंगे। मेरा वो समझ मूवी का प्लान है। और ज़ैनी? अल्लाह ने बचाया भाई मुझे उससे। जी फकीरों वाली मेंटालिटी है उसकी, ये दिला दो वो दिला दो, ये कर दो वो कर दो। थक गया था यार मैं। समझ लाख गुना बेहतर है भाई। कहती मैं तुम्हारे लिए सैंडविच ही बना के लाऊंगी और कहती कॉफी भी पिलाएगी। वैसे मूवी कौन सी देखने जा रहे हो? यार कॉन्जरिंग का प्लान है। कॉन्जरिंग थोड़ा नाम अजीब नहीं है? तेरे जैसे ही नाम है भाई। फ्राइज मंगा लूं प्लीज? हाफ प्लेट? हाफ प्लेट? तेरा मुंह भी गीला नहीं होगा हाफ प्लेट में। फुल खिला के शक्ल है फिर जान फुल खाने वाली कुछ भी। एक्सक्यूज मी भाई। तुमसे है राबता, तुमसे रवानियां, तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियां, तुमसे है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियां। क्या है? मेरी आंखों में साबुन लगा हुआ था। आधा मुंह धो के जो भागी सोती हुई अम्मा के पेट पे चढ़ गई। और तुम क्या पागलों के तरीके से दरवाजा पीट रही हो? कोई तमीज वमीज है? सबा मुफ्ती है। सबा मुफ्ती या नाजिश मुफ्ती? नाम तो सबा ही लिखा हुआ था। अगर जूते साफ है तो ऐसे ही आ जाओ, अगर जूते गंदे हैं तो भारी उतार के आना।
Awesome. क्या है? जगह चेंज कर। क्या? जगह चेंज कर। क्या हुआ है? तू पीछे लड़के नहीं देख रहा? अबे देखना बंद कर, पागल है। याद है मैंने तुझे एक दफा एक रील भेजी थी जिसके अंदर दो लड़के बातें कर रहे थे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड कर दी थी। हम भी तो देख कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या पता वो रिकॉर्ड कर रहे हो। उठ उठ उठ, जगह चेंज कर, जगह चेंज कर। रिकॉर्ड कर रहे थे? थोड़ा ना तू चिल कर। और तू इतना ओवर थिंक क्यों करता है भाई? तेरे लिए एक नया वर्ड बना है, अंडर थिंक। तू वो क्या कर, चिल रहे मेरी तरह, क्या मसला है तुझे? और लड़कियों को ना वैसे डिटेक्टिव टाइप लड़के पसंद नहीं है। इंसान बन। मैं यार अपने ऊपर वर्क कर तो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाऊंगा। ओए तुझे पता है मैंने वर्दा को आई लव यू वाला मैसेज कर दिया। ना कर, लेकिन वो जितनी आपाजान टाइप लड़की है ना, उसे जवाब तू नहीं देगी। ब्रो उसने मुझे डायरेक्ट कॉल की और उसने मुझे कॉल करके खूब डांटा। डांटा? और तू उसके डांटने को रोमांटिसाइज कर रहा है? कैसे शौक है भाई तेरे? अबे तू मेरी बात समझना, देख मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने ये बात किसी बात को नहीं बताई। इसका मतलब वो मुझे आई लव यू टू बोलना चाह रही थी। उसने सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि कहीं मैं उसको ऐसी वैसी लड़की ना समझूं। समझ ना, मेरा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर। तो जा, मैं एक बात बता, समन जो है ना, उसके 1 रुपए के नखरे नहीं है भाई। मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोला कि मैं अब्बा की गाड़ी में पिक नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपनी बाइक पे पिक करने आऊंगा। उससे पता क्या बोला? मुझे वो लड़के ज्यादा पसंद है जो बाइक चलाते हैं। सोच सकते? और अपेरेंटली उसको लगता है जो लड़के गाड़ी चलाते हैं ना वो अंकल टाइप दिखते हैं। यार बुरा ना मानी, फिलोसफी इसकी थोड़ी अजीब नहीं है? यानी तेरी फिलोसफी मैंने देखी अभी। वो लड़की तो तुझे डांट रही है और तू आसमानों पर है। बैठ। क्या कर रहा है भाई? क्या चाबी गिरा? क्या कर रहा है? पे चलाएगा। रुक 1 सेकंड, हटा। ओए आराम से, ओए निकाल। क्या हुआ? मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? अक्सर तो मैं शर्ट भी गलत पहन लेती हूँ, आज तो मैंने सही पहनी है, ऐसे क्यों देख रही है? छोटी सी बिजनेस वुमन हो तुम। जो मर्द यहाँ किताबें लेने आते हैं कोई भी किताबें खोल खोल के नहीं देखता। अगर मैं सामने खड़ी हूँ तो ये ख्याल आ भी नहीं सकता। मुझे और किताबें चाहिए। फिलहाल ये रखो, और निकालूंगी तो बुला लो। मैं स्टॉक देख सकती हूँ किताबों का? नहीं, अभी नहीं। ठीक है। वाह टार्जन, उठा लोगी? या कहो तो बराबर में से किसी लड़के को बुला लूं, स्टॉप तक छोड़ आएगा। आदत है मुझे, आप फिक्र नहीं करें। अब कौन आ गया? अरे हाँ, सरप्राइज। कुछ खाने को नहीं लाए, मैंने कहा भी था। अरे यार, अंदर आए ना। हाँ हेलो शिवा, मेरे ना पेट में बहुत ज्यादा गुड़गुड़ हो रही है। गुड़? गुड़ कौन खाता है आजकल? मैं ना तुम्हारे घर आ रही हूँ। बल्कि नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ। अच्छा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। क्या मुसीबत है? यार भाई, आप ना सामने से राइट ले लें। ना चीख क्यों रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ।
अरे आज तो तुम्हारी जिम की छुट्टी है, आज तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी मैंने गूगल पे पढ़ा था कि हफ्ते में सिर्फ 4 बार एक्सरसाइज करनी चाहिए। अरे एडिक्शन है मेरे लिए वर्कआउट। जैसे लोगों को ठोस ठोस के जिंदा रहने का एहसास होता है ना, उसी तरह मुझे एक्सरसाइज करके अपने आप का एहसास होता है। वैसे इंसान को ना कोई भी चीज़ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तारी नहीं कर लेनी चाहिए, एबनॉर्मल लगता है। एक बात मैंने और नोट की है, ये जो बाज आदमी औरतें जो अपने आप को बहुत फिट रखते हैं ना, उनके अंदर एक बड़ा अजीब सा गुरूर और तकब्बुर आ जाता है। जब वो अपने सामने किसी और को देखते हैं ना जिसकी जरा तोंद वोंद निकली हुई हो, तो बड़ी हकारत होती है उनकी नज़रों में। तुम भी देखो, शादी से पहले कैसी फूली फूली सी होती थी। मेरी तो कोई शर्ट तुम्हारे फिट ही नहीं आती थी। वो तो शादी से पहले तुमने क्रैश डाइटिंग की और उसके बाद तुम्हें फाका हुआ। हाँ एक बात है, तुमने अपने आप को मेंटेन बड़ा किया, बच्चों के बाद भी तो मोटी नहीं हुई। मेहनत करनी पड़ती है, मुंह को जिप लगाना पड़ता है। ये नहीं कि आधी रात को ऑयली खाने खाए जा रहे हैं, वो भी ताफ्तान और शीर वालों के साथ। उफ। नहीं भाई, मैं तुम्हारी तरह दिल नहीं मार सकती। मुझे तो अच्छी खुराक खानी होती है। इंसान को अच्छी खुराक खाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कल कला को अगर बीमार हो जाए तो जिस्म में इतनी ताकत और तवाराई तो हो कि बीमारी झेल सके। तुम्हारी अच्छी खुराक का क्राइटेरिया ना मुझे पता है, प्लीज। अच्छा वो तो मैं भूल ही गई बातों बातों में, तुमने मेरा कमरा साफ किया होगा। एक चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, मेरा एक हेयर ब्रश है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम्हारा कमरा इतना गंदा था, मुझसे नहीं रह जाता इतने गंदे कमरे में। अपने घर पे भी जब मैं जिम से थकी हारी आती हूँ ना, तो सब कुछ समेटने लग जाती हूँ। शिबा में तो बिल्कुल कोई सलीका नहीं है, बिल्कुल माईमुंडा है। यहाँ तो वो पूरा दिन खानों की रीलें देख रही होती है, यहाँ फिर बाहर जाने के पर तोल रही होती है। और वो तुम्हारा ब्रश, वो मैंने फेंक दिया, इतना गंदा था, उसमें बाल गुजरे हुए थे। अल्लाह गंदे। शुक्र है मैंने बालों में नहीं लगाया, वरना मुझे कोई स्किन रैश हो जाती। अरे वो तो मेरा नया ब्रश था, अभी मैंने 2 महीने पहले तो लिया था। इसका मतलब है तुम्हारे बाल गिर रहे हैं और तुम्हें अपने हाइजीन का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बाइक रोक, बाइक रोक, क्यों भाई? बाइक रोक। ये हुई ना बात। तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं है यार वो घर पे कोई नहीं है तो सोचा 2 रोल पराठे पकड़ लेता, मम्मी भी कहीं नहीं है तो वो। पागल तो नहीं है। तेरा हमेशा कैसे है भाई? यार क्या हो गया, 2 मिनट की बात है, क्यों रो रहा है? जल्दी लेकर आओ। लेके क्या, साथ चल। बात सुन, कौन हूँ मैं, तेरी गर्लफ्रेंड हूँ? यार चल ना यार, आजा। चल बेटा बाइक से नीचे उतर। मोबाइल निकालो। भाई मोबाइल नहीं है, कसम खुदा की वॉलेट है, वो ले लो। क्या वॉलेट ही दे। वॉलेट लो भाई। वॉलेट में तो कुछ भी नहीं है तेरे। मोबाइल दे, मोबाइल। मोबाइल नहीं है ना, अभी तो बता। अबे खोला ना, निकाल। तू निकाल जल्दी दे। तेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था। मोबाइल दे जल्दी। भाई इसको देख, इसको देखो, छोड़ दो। ये आओ ना भाई, इसको देखो यार। पूरी जिंदगी मेरा एहसान याद रखेगा। तेरी जान बचाई मैंने। शुक्र है मेरा फोन तो बच गया। तेरी बाइक, लेकिन बाइक ले गया यार वो। अरे बस मेरा दोस्त, बस। बाइक यार। कोई नहीं, जान से बढ़ के बाइक। क्या हो गया, तू देख। मेरी बाइक है। तू बच गया यार, सबसे बड़ी बात ये है। बस रिलैक्स। आ रही हूँ, सब्र करो। तुम नहीं आई ना, मुझे ही आना पड़ा। तुम हमेशा यही करती हो। बस तुम मुझसे फजूल की बातें नहीं करो, ज्यादातर मैं ही तुम्हारे घर आती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, तुम्हें पता है ना, जब मैं कोई पेट में बात रखती हूँ तो मुझे अजीब सी एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। क्या हुआ, रोहिल के बारे में कोई बात है? अब नहीं, रोहिल के बारे में नहीं है, तुम्हारे बाबा के बारे में। क्या हुआ, किसी लड़की के साथ देखा है? हाँ, वो सबा मुफ्ती के घर पहुंचे हुए थे। पता नहीं उसका नाम सबा मुफ्ती है या नाजिश मुफ्ती। मुझे No, that's नाजिश। That's नाजिश। वैसे एक बात बताऊं, बाबा हैं तो बहुत बड़े खिलाड़ी। दिखने में कैसी है वो? She is very pretty। उसका घर देखा मैंने, एरिया देखा, लगता नहीं कि उस जैसी लड़की वहां रहती होगी। मैं थोड़ी इनक्वेस्टिव हो रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरा राइट भी है। कि एज क्या होगी? 25 मे बी 27, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तुम इनका नंबर दे दो,
क्या पता मुझे उनकी जरूरत पड़ जाए। देती हूँ, तुम अंदर चलो। चलो चलो, छी डब्बा कहाँ से? बता रही हूँ ना। वो तो शुक्र है उसने वॉलेट ऊपर से देखा, नहीं तो ये देख पीछे वाली जेब में अभी भी 2-2.5 रुपए पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ चल पिज्जा खाने चलते हैं विद सम चिल्ड मिल्क मार्गरिटास। तेरा दिमाग ठीक है? तुझे इस हालत के अंदर भी खाने की पड़ी हुई कथा। यार मैं तो तेरा गम मिनिमाइज कर रहा हूँ यार। क्या गम मिनिमाइज कर रहा है मेरा? तुझे अंदाजा भी है मेरा अब्बा क्या हाल करेगा मेरा? 3 दिन भूखा रहा था ना तो जाके बाइक दिलाई थी। मेरी माँ ने अपनी सोने की रिंग बेची थी, जिसके एहसान वो तब जताती जब वो नाराज होती है। I wasn't just obsessed with my bike. I loved her. यार ऐसे सिचुएशंस में अगर मुझे इमोशंस एक्सप्रेस करने होते मैं तो उर्दू में करता हूँ, तू तो अंग्रेज बन जाता है यार। सल्लू मैं तेरे मुंह पे चमाट लगाऊंगा यार, दिमाग खराब हो गया तेरा। तू तेरे वॉलेट और तेरे फोन के साथ जान जा सकती थी हमारी। अबे तो ये बात देख, मैंने अभी सोची कि अगर हम थोड़ी हिम्मत करते तो हम उनको पकड़ के मार सकते थे। अबे देखना वैसे भी तो चूहे जैसे थे, हीरोइन ची। गधे, गन थी उनके पास, गन पता है क्या होती है? तो हमारे पास जज्बा था, जुनून था, जवानी थी यार। सल्लू चुप हो जा, खुदा के वास्ते चुप हो जा यार। ज़यान इतना अच्छा है कि क्या बताऊं, एटलीस्ट सल्लू से तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मैं उस बेचारे को जब भी कह दूं मुझे यहाँ छोड़ दो वहाँ छोड़ दो, वो मैनेज कर लेता है, मुझे छोड़ ही देता है। तुम पता नहीं कौन से ज़यान की बात कर रही हो। उस दिन जब उसने मुझे वापसी में बाइक पे छोड़ा है ना, वो इतनी बुरी तरीके से बाइक चला रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि घर नहीं अस्पताल पहुंच जाऊंगी मैं। बाइक चलाते चलाते इतना मुंह चढ़ा रहा था वो, मेरा दिल करता उसे 2 मुक्के मारूं, बदतमीज। एहसान उसने अलग जताया है मुझ पे। अरे तुम उसकी बातों को सीरियस क्यों लेती हो? वो मजाक ही ऐसे करता है, लेकिन पता है वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अफसोस है ज़यान की बाइक चोरी होने का। बेचारा इतनी प्यारो मोहब्बत से अपनी बाइक को रखता था, इतनी चमकदार, इतनी साफ सुथरी, बद्दो क्या बताऊं मैं तुम्हें। वैसे मेरे छोटे चाचू ना SHO हैं। हमारे घर के जो बराबर में घर नहीं है उसमें उस्मान अंकल रहते हैं, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। बहुत परेशान थे वो। अब उन्हें कॉल की थी अहमद चाचू को, 1-2 दिन में गाड़ी मिल गई थी। प्लीज बद्दो उसकी बाइक का कुछ करो। उसकी बाइक के जाने से ना मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा है ना, उस पर एहसान भी हो जाएगा और बाद में उससे बेनिफिट्स भी ले लूंगी। बहुत चालाक हो तुम। इसको चालाक नहीं, इसको स्ट्रेटेजिक कहते हैं मैडम। वैसे अगर ऐसा हो गया ना तो जो उसने मुझे एक दफा घर ड्रॉप किया है उसका एहसान चुका दूंगी मैं। चलो मैं सल्लू को फोन करके उससे इन्फॉर्म कर देती हूँ। पता नहीं कितनी डेट्स रीस्केड्यूल करनी पड़ेंगी। स्पीकर पे करना, मुझे भी सुनना है। मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजा, चाय ठंडी हो रही है। बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ आई अंडरस्टैंड, तुमने स्पेशली मेरे लिए सैंडविचेस ली होंगी, तुम बाजार से वो चिकन बन सब लाई होगी। मुझे पता है वो ऑलवेज भी महंगे आजकल। आई एम नॉट योर एवरेज ज़ेनी टाइप ऑफ स्टफ जो हर लड़के से फ्री होती है फिर उनकी जेबें खाली करवाती है। मैं मान ही नहीं सकती, तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम आ रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बाइक और मोबाइल चोरी हो गया। किसी और ने बुलाया होगा। आई कैन नॉट बिलीव दीज मेड अप स्टोरीज एंड लाइज। नो वे, बाय बाय। समझ मेरी बात सुन। समन, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ के माफी मांगूंगा। ज़यान इतना तो ना गिराओ अपने आपको समन के लिए। अब तुम क्या इतने नीच हो कि तुम उस समन के पैर पकड़ के माफी मांगोगे? मैंने देख लिया था तुम्हारा नाम, मजाक कर रहा था मैं खाली। अच्छा वो बदर का? नहीं, भद्रका को मत बताना कि मैं समन से माफी मांग रहा था। तुम्हें उसकी आदत का पता है, सबको आके भौंक देगी। उसे तो बस मौका चाहिए मेरी इंसल्ट करने का यार। और वो कहते ना, मतलब पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कितना बदतमीज है ये। और तुम्हें क्या जरूरत थी स्पीकर पे लगाने की? तुम्ही ने कहा था। और तुम इसकी बातों को क्यों सीरियस ले रही हो? ये मजाक ही ऐसे करता है वियर्ड से। अभी तो बताया था। ये मुझे भी पता नहीं, पागल औरत, साइको इतनी दफा बोल देते हैं। अभी भी जैसे कॉल पे ये नहीं कहा था कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये सब इसे मजाक में कहता है। चल करो, उसका ना दिल बहुत साफ सुथरा है। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, ज़यान बहुत अच्छा है। हाँ, दिल का शायद अच्छा हो, वो फेफड़े उसके बिल्कुल ही खराब है। तुम दोनों एक जैसे हो और तुम लोग का ह्यूमर भी ना वियर्ड सा है। हाँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा ना, बुरा नहीं मानो, वो है ही ऐसा। सुनो तो चिप्स खाओ। उरूसा, अरे उरूसा, घर में कोई कंघा ब्रश ही नहीं है भाई। वो तो नाजिश ने फेंक दिया। कह रही थी कि उसमें इतने बाल भरे में, वो भी मैल समेत। क्या करूं? और कितना महंगा लिया था,
मैंने तुम्हें कहा भी था कि कोई सादा सा सस्ता सा ले लो। अच्छा, वैसे माफ करना, तुम्हारी बहन मुझे कहीं से नॉर्मल नहीं लगती। पहले मुझे लगता था कि इम्तियाज बहुत इमेच्योर है, लेकिन ये तो इंतहाई कोई। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें आग लग जाएगी। हाँ, वैसे उसे आदत तो है दखल अंदाजी करने की। अरे भाई, हर बात में बोलती है, हर बात में बोलती है। रात को हैवी खाना क्यों खा रहे हो, खाने में जो है वो तेल घी कम डालो। ओफो, तुमने ये क्या पहन लिया, इस घर की सेटिंग ठीक नहीं है, इस घर की हाइजीन बहुत बुरी है। ऊपर से क्या कह रही होती है कि सुबह उठकर 6 साढ़े 6 बजे वॉक पर चलो। भाई मेरा तो पूरा दिन घर के काम निपटाते निपटाते गुजर जाता है, मुझसे नहीं उठा जाता 6 साढ़े 6 बजे उठ के वॉक पे जाना। हाँ, इनको कौन सा मिस वर्ल्ड बनना है इस बुढ़ापे में। बात सुनो, आजकल की 40+ औरतें भी ना कोई बुढ़ी नहीं हो जाती हैं। दूं अब मैं तुम्हें मिसालें। फिर भी 40+ औरतें मिस वर्ल्ड तो नहीं बन सकती ना। अरे तुम आदमी अपने आप को नहीं देखते, सर से बाल झड़े जा रहे हैं, तोंदे निकली जा रही है, सांस फूला जा रहा है, मगर औरत औरत जो है वो माहिरा खान जैसी चाहिए। वैसे मजीद कितने दिन और है तुम्हारी बहन साहिबा? अरे पता नहीं, मैंने नहीं पूछा, वरना बिला वजह के ना जज्बाती ड्रामे शुरू हो जाते। वैसे नाजिश के साथ ना एक फायदा है कमरा शेयर करने का, मुझे ना वक्ती तौर पे तुम्हारी भयानक खर्राटों से निजात मिल गई। क्या? मैं खर्राटे लेता हूँ? ओह प्लीज यकीन करो, तुम्हारे जो गैर इंसानी खर्राटे हैं ना, उनकी तो बात ही कुछ और है। देखो, मैं कभी किसी औरत के हवाले से ये नहीं सोच सकता था कि वो भी मर्दाना किस्म के खर्राटे ले सकती है। वाह 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 वाह। अरे चलो चलो झूठे कहीं के, मैं कोई खर्राटे नहीं लेती, वरना नाजिश तो इतनी नाजुक मिजाज है कि उसने ये बात फौरन रिकॉर्ड पे ले आनी थी और मेरा जीना मुश्किल कर देना था। देखो, मैं कभी कोई बात बगैर किसी सबूत के कहता ही नहीं हूँ। अबे तू ना बिला वजह भद्रका के सामने रूड हो जाता है, पुरानी वाली पॉलिसी अपनाया करे। मतलब अपना काम पूरा फाड़ में जाए नूरा। नहीं नहीं, ये तुमने एडिट किया, तुमने ना मेरी वीडियो के ऊपर खर्राटों की आवाजें लगाई हैं, ये मेरे खर्राटे हो ही नहीं सकते। फिक्र मत करो, तुमने अब ये सिलसिला शुरू किया है ना, अब तुम देखना तुम्हारी मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊंगी ना कि तुम याद रखोगे। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूं? अरे क्या, छोड़ो इधर। छोड़ो ना, छोड़ो। क्या, क्यों छोड़ो मेरी? दो इधर मुझे, छोड़ो मुझे। आउच! खबरदार जो आइंदा तुमने कोई मेरी ऐसी वीडियो बनाई, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, जाहिर सी बात है, जो तुम्हारी बहन साहिबा नाजिल हो गई है, यही बातें तो सीखोगी तुम उनसे। शौहर तो अब तुम रहे नहीं हो, कोई जल कुकड़ी सास या ताने देने वाली नंद बनकर तो तुम रह गए हो। बड़ी आई, अभी थोड़े दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस अपने इंटरव्यू में कह रही थी 40-50+ कपल्स का भी रोमांस दिखाना चाहिए। अरे शादी के 20-22 साल बाद रोमांस बचता कहाँ है? बिल्कुल सही टीवी ड्रामों में दिखाते हैं ऐसे सीन्स में, औरत जो है वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपना मेकअप साफ कर रही होती है और मियां मनहूस या तो टीवी देख रहा होता है या किताब पढ़ रहा होता है। देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पसंद है ये ससुराल वालों की आवत जावत, सारा माहौल खराब हो जाता है। खबरदार जो आइंदा तुमने कोई मेरी ऐसी वीडियो बनाई, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, जाहिर सी बात है, जो तुम्हारी बहन साहिबा नाजिल हो गई है, यही बातें तो सीखोगी तुम उनसे। इसीलिए मुझे नहीं पसंद है ये ससुराल वालों की आवत जावत, सारा माहौल खराब हो जाता है। नाजिश 1 को फोन किया कि नाजिश 2 को? कसम खुदा की तुम्हें फोन किया मैंने। नाजिश 1 को कि 2 को? जवाब दो। नाजिश 1 को। ओके, मैं घर आ रही। सच?
हाँ हाँ बस आ गया, 2 मिनट रुक। हाँ बस निकल गया हूँ। ओके। मेरे ख्याल से तुम दोनों के बीच में जो भी मसला है ना, पहले उसे सॉल्व कर लो। तुम्हें मेरे से जो भी बुरा लगे ना, इसलिए मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत सारी बातें बुरी लगी। तुम कितने अजीब तरीके से बाइक चला रहे थे। मैं गिर भी सकती थी, मेरी हड्डियां पसली भी टूट सकती थी। इनफैक्ट तुम तो चाह रहे थे कि मैं गिर जाऊं। ये स्टूपिड बातें प्लीज मत करो। मुझे तुमसे काम है, इसका ये मतलब नहीं मैं तुम्हारी सारी बकवास सुनूंगा। और अगर तुम गिरती तो मैं भी गिरता, मेरी भी हड्डी पसली टूटती। और तुम कौन हो? कोई बहुत अजीम शख्सियत हो, इसकी मौत की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। प्लीज जोयान, डोंट बी हार्श विद माय बेस्टी नाउ। और जब वो लड़के मुझे आंटी कह रहे थे तो तुम कितनी बुरी तरीके से हंस रहे थे। सही तो कह रहे थे वो। अच्छा सॉरी। क्या यार सुना? क्या हुआ बद्दो? तुम्हें पता तो है वैसे बोलता रहता तो तुम। कोई बात नहीं हुई ना, उसकी बातों का बुरा नहीं माना करो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम फिर हर्ट हो गई। आई एम सॉरी अगेन फॉर दैट। कर तो रहे सॉरी, मानो अब। इट्स ओके। पता है आई एम डेड विदाउट माय बाइक। तुम्हें नहीं पता मेरे अब्बा कितने स्ट्रिक्ट है, किस तरह याद करेंगे। प्लीज ट्राई करो कि मेरी बाइक मिल जाए। I'll try to make an effort. और जोयान, कितने स्वीट हो रहे हो तुम अब, हैं? कोई अपडेट मिले ना प्लीज मुझे इन्फॉर्म भी कर देना। अभी कॉल करो। मेरा फोन ऊपर है। मैं लेकर आ रही हूँ, तुम दोनों लड़ना नहीं। अरे ये तुम सूटकेस क्यों बांध रही हो? घर जा रही हूँ। सुन ली ना तुमने उसकी बकवास। अरे इसे भी अजीब बीमारी है गुस्से में भौंकने की। तुम ही इसकी इतनी तारीफें करती थी। देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके आगे इम्तियाज भाई तो गनीमत है, गनीमत। अरे अगर मेरी सास नंदे नहीं है तो क्या हुआ? या आमिर तो यहाँ मौजूद है ना उनकी कमी पूरी करने के लिए। वैसे मैंने भी सोच लिया है, अब अगर इसने मुझसे मुंहमारी की ना तो खुदा की कसम मैं भी घर छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, जैसे तुम आ गई थी। दिमाग ठीक हो जाएगा इसका। वैसे भी ये घर मेरे बगैर तो चलने नहीं वाला। चलो ओके ब्रो, बाकी काम ना भूलें यार, याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ना, चल मिलते हैं। ओके का अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आप मोबाइल बाइक सब लेके गए हैं, अब बच्चा ही क्या है। ठीक है मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरी माँ को कैंसर है भाई, डॉक्टर से बात कर रहा था भाई, उनको हॉस्पिटल लेके जाना भाई। प्लीज छोड़ दो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। और सीधा निकल, पीछे मुड़ के नहीं देखियो। अगली बार मिला ना ठोक दूंगा सालो। मोबाइल नहीं है या अल्लाह, लानत डाल इन पे, मर जाए ये कुत्ते की मौत मरे। तो रह गया, यही ना ले गए। आओ आओ आ जाओ आ जाओ। आओ ये क्या फिजूल फिल्मी हरकत। मेरी खुशी के लिए ना ये फूल और कैंडल्स कोई मायने ही नहीं रखते। एक तरफा ईमानदारी पे मैं यकीन नहीं रखती, ईमानदारी दोनों की तरफ से होनी चाहिए। नाज़िश मैं खुद को बदल रहा हूँ, पता है मैंने नमाज ही रेगुलर शुरू कर दी है, बल्कि मैं मगरिब के बाद ना दर्स में भी जाता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। वो कहते हैं ना कि कौन सा गाना है, तुम गए सब गया, कसम से सच है ये बात। तुम लड़ती हो मुझसे, झगड़ती हो, डांटती हो मुझे तुम, लेकिन हो तो मेरी अपनी ना। ठीक है आखिरी दफा, लेकिन अगली दफा गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो हुक्म सरकार का।
आखिरी दफा 2 नंबर नाजिश से कब मिले थे? मैं उससे सिर्फ एक दफा कैफे में मिला हूं। और उसके बाद तो सिर्फ मेरी फोन पे बात हुई है, और आखिरी कॉल मेरी तब हुई थी जिस दिन पकड़े गए थे। मैं नाराज नहीं हो रही, मैं अपसेट नहीं हो रही, लेकिन तुमसे मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ। पूछो जान, 10,000 बातें पूछो। कि तुम मर्द इतने कॉन्फिडेंटली अपनी बीवी की बुराइयां इतने दिल से, इतने जज्बे से कैसे कर लेते हो, और वो भी ऐसी औरत से जिसे तुम सिर्फ एक दफा एक कैफे में मिले। देखो ना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं, लेकिन पुरानी कोई बात नहीं, नई जिंदगी शुरू करते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से। अरे ऐसे मत देखो, कसम से मुझे शर्म आ रही है।